नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले बात जीएसटी की करते हैं। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। आज की बैठक में जीएसटी रेट और डुअल कंट्रोल पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेट के ऊपर सेस लगाने के मुद्दे पर भी फैसला हो सकता है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार 4 तरह के जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा सकती है। काउंसिल की बैठक में 6, 12, 18 और 26% जीएसटी रेट की बजाय 5, 12, 18 और 28% रेट रखने पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा तंबाकू पर 40% सेस लगाने पर भी सहमति बन सकती है। इससे पहले भी 2 चरण में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है। सरकार 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है। आलोक प्रियदर्शी लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आलोक, जीएसटी पर सहमति लगभग बन चुकी है। जो स्लैब्स अभी सामने आ रहे हैं, क्या माने कि यही फाइनल स्लैब्स होंगे? बिल्कुल, देखिए, इस 2 दिन की बैठक में लगता है कि बहुत सकारात्मक नतीजे जीएसटी काउंसिल की बैठक से निकलने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात यह है कि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को लेकर एक तरह से सहमति बन चुकी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो पहले के स्लैब्स थे उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल की गई है। जो लोएस्ट स्लैब है, जो पहले 6% था, उसको घटा के 5% किया गया है। हाईएस्ट स्लैब जो 26% किया गया था, उसको बढ़ाकर 28% किया गया है। और टोबैको पर 40% टैक्स लगाने की बात की गई है। सेस को लेकर अभी थोड़ा मामला चल रहा है कि सेस पर क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मोटा मोटी जो टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर सहमति बन चुकी है। करीब 4:45 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि क्या क्या किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। जो हमारी जो सूत्रों से बातचीत हुई, उसमें जो जीएसटी रेट पर, जो जीएसटी का पोर्टल है, उसके स्टेटस पर, डाटा माइग्रेशन को लेकर और साथ ही साथ इनरोलमेंट प्लान, ये सारे मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो सीबीएसई के और जो राज्यों के अधिकारी हैं, वो ड्यूल कंट्रोल पर भी बातचीत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि वो भी बहुत बड़ा रोड़ा नहीं बनेगा। जैसे वहाँ पर जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर जो लागू करने के रास्ते में अगर ड्यूल कंट्रोल का मुद्दा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से जीएसटी रोल होने में दिक्कत हो। उस मुद्दे को भी सुलझा लिया जाए। आलोक, आपकी बात का मतलब निकालें कि सरकार ने जीएसटी काउंसिल में लगभग पूरी तरह से सहमति बना ली है। राज्य साथ हैं और सरकार आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है 2 दिवसीय, ये इस बैठक से बहुत हद तक फाइनल डिसीजन आ सकता है स्लैब्स को लेकर, रेट को लेकर। आलोक, बोलिए। मैं एक जानकारी और दे दूं। गोल्ड को लेकर भी बात हुई है। गोल्ड को लेकर कुछ राज्य कह रहे थे कि इसको 1% रखना चाहिए, जो कि अभी है। कुछ राज्य कह रहे थे कि 2% होना चाहिए और कुछ कह रहे थे कि इसको 4% रखना चाहिए। लेकिन जो अंदर एक सहमति बनती हुई दिख रही है, वो गोल्ड पर 2% की दिख रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि 2% गोल्ड पर रेट बन जाए। तो गोल्ड को अगर 2% रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्लैब में एक दिक्कत होगी। लेकिन गोल्ड को लेकर जो 4% की बात की जा रही थी, वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं बता रहे थे। कह रहे थे कि 4% गोल्ड पर रखना अब व्यवहारिक होगा। दिल्ली के जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा था कि गोल्ड पर इतना ज्यादा रहना ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं 2% गोल्ड पर बात बन सकती है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इनपुट है जो कि आलोक हमें दे रहे हैं। इस वक्त वेद जैन, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद जैन साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपने सुना आलोक प्रियदर्शी जो लगातार इस काउंसिल की मीटिंग को कवर कर रहे हैं। सर, अब खबर आ रही है कि जो सहमति बनी है वो स्लैब है 5, 12, 18, 28 और तंबाकू पर 40% लग सकता है टैक्स। और जैसा कि अभी आलोक ने इनपुट दिया कि 2% पर सहमति बन रही है गोल्ड पर। आपका रिएक्शन सर इन स्लैब्स पर? देखिए, अगर ये स्लैब 4 ये रहते हैं, जैसे टैक्स रेट की बात हो रही है, तो ये अच्छा ही बात है। क्योंकि अगर सेस हटा लिया जाए, जो सेस की बात कर रहे थे, वो एक मेन मुद्दा था। क्योंकि अगर जो सहमति अब 26 की जगह 28 लगाते हैं और सेस नहीं लगाते हैं और गोल्ड टोबैको पे चार्ज सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी सहमति है। और जीएसटी का जो रूप हमने शुरू में सोचा था, वो इम्प्लीमेंट होगा। और गोल्ड पे भी रेट जो 2% का लगाना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि गोल्ड इज लाइक ए करेंसी। आज की डेट में देखिए, अलग वैसे जैसे करेंसी नोट होते हैं, ऐसे गोल्ड का भी बहुत सारा एक्सचेंज होता है, मोनेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और उसको भी एनकरेज करना बहुत जरूरी है। तो 2% का रेट गोल्ड पे भी व्यवहारिक है। और जो 6 की जगह 5 करेंगे, वो रेट को भी ठीक किया है। क्योंकि जो असेंशियल आइटम्स हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम, जो कि आम नागरिक के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर रेट 5% रखा, तो वो भी बहुत अच्छा रेट रखा गया है। और 26 से 28 करके सेस हटा लिया जाएगा, तो ये भी अपना एक बहुत अच्छा कदम है। और इससे राज्यों का ग्रीवेंस भी नहीं रहेगा कि सेस आप सेंटर ले जाएगी, हमें हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कदम है। अगर ये सहमति बनती है, तो इसका मतलब ये है कि जो जीएसटी का प्रकोप हमने देखा था
कि यार उसमें जब सरकार ने कहा था कि सेस नहीं लगेगा और कि सब सेस सब्स्यूम हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी वही सेस पर रुके। सहमति बनी है और फाइनल डिसीजन हो गया, ऐसी खबर नहीं है। खबर यह है कि सेस पर बातचीत हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सहमति बन पाएगी और सहमति बननी चाहिए? देखिए, जब आपने कहा 26 की जगह 28% हो रहा है तो इसका मतलब है सेस हटेगा। अच्छा। और गोल्ड के ऊपर 40% और टोबैको के ऊपर 30% आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेस की बात सरकार ने मान ली कि क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सेस लगा के सेंटर उसको अपने पास रख ले और स्टेट को कंपनसेशन के रूप में दे, तो ये एक सेंटर स्टेट के साथ एलोकेशन में कहीं ना कहीं उस रूप का प्रेजेंट नहीं करता जो शुरू में सोचा गया था। क्योंकि ये फैसला किया गया था जो भी टैक्स रेट होगा वो सेंटर और स्टेट में बटेगा, और अगर सेंटर ये कहे कि मैं एक सेस सेपरेट लगा लेता हूँ आपको कंपनसेट करने के लिए, तो ये फार्मूला जो इनिशियली एनविसेज किया था उसके अगेंस्ट जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेज एंड टैक्स एक्सपर्ट बताते हुए कि बहुत अच्छा स्लैब होगा अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो। वैसे उधर श्री इंफ्रा के चेयरमैन हेमंत कनोरिया ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि जिस तरह इंडस्ट्री के हालात हैं उसे देखते हुए जीएसटी रेट कम ही रहना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए टैक्स जितना कम हो बेटर है, क्योंकि अभी ऐसे ही इंडस्ट्री सबका के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रेस है सब जगह पूरी इकोनॉमी में। तो इसी के कारण से हमें लगता है कि इस समय थोड़ा एक टेम्पर्ड यदि रेट्स रहें तो बेटर रहेंगे। हमें लगता है कि एक बार स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस यदि हो तो फिर उसके बाद टैक्स रेट्स को हमेशा टिंकर किया जा सकता है, और टैक्स रेट्स कभी भी एक्सेसिव नहीं रहने चाहिए। और मेरे साथ इस वक्त शैलेश हरिभक्ति हैं, चेयरमैन डीएच कंसल्टेंट्स। मिस्टर हरिभक्ति, क्या लगता है आपको 5, 12, 18, 28 ये 4 मेन स्लैब्स हो सकते हैं जीएसटी के? शायद इस पर सहमति बन गई है। शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी फाइनेंस मिनिस्टर की उसमें इसका ऐलान भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा रेट स्ट्रक्चर है और मैं समझता हूं कि इम्प्लीमेंटेबल है। मल्टीपल रेट जरूरी है इंडिया जैसी इकोनॉमी में, और मैं समझता हूं कि ये रेट स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि एक बार लागू हो जाएंगे फिर देखा जाएगा क्या रेवेन्यू इम्पैक्ट आती है, और फिर इन रेट्स को 1-2 साल में एडजस्ट किए जाएंगे। बट आज के दिन मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सर, लेकिन एक बात और यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सेस को लेकर अभी बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है सेस पर क्या होना चाहिए? सेस निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल में, और रेट में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। ये सजेशन कई लोगों ने और कई एसोचएम ने भी दिया है और कई लोगों ने ये दिया है ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं और अनसर्टेनिटीज जो हैं वो निकल जाए। टोबैको पर 40% का प्रस्ताव आया है और वो 40% हो सकता है, और 2% गोल्ड पर। इसको कैसे देखते हैं सर आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि गोल्ड पे 2% सिंपल मार्कर है और 40% टोबैको पे ये सिन टैक्स बोला जाता है, और वो होना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रेट्स तय हुए हैं वो बिल्कुल सही तरह की। लेकिन अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हो सकता है आज शाम इसका आधिकारिक ऐलान हो जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम एक्सपर्ट से मानते हुए कि ये स्लैब्स बहुत रेशनल हैं और ये होता है तो कहीं ना कहीं सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जो स्पिरिट है जीएसटी की वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। इस बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लगातार पूरे दिन हम आपको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, उसके आउटकम के बारे में और अंदर से आ रही खबरों के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन अब जरा दूसरी बड़ी खबरों की बात करते हैं। कल की तेज गिरावट के बाद आज भारतीय बाजारों में दायरे में कारोबार देखने को मिला। हालांकि 11 जुलाई 2016 के बाद निफ्टी 8500 के नीचे बंद हुआ। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में थोड़ी गिरावट बढ़ी और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.5% की गिरावट रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 97 और निफ्टी 29 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, पावर, हेल्थ केयर और बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिली। जीएसटी दरें तय होने की उम्मीदों के चलते लॉजिस्टिक्स कंपनियों के शेयरों में आज तेजी रही। वहीं शुगर और टेक्सटाइल शेयरों में भी खरीदारी का माहौल दिखा।